ये दोनों झंडा जो है लोकतंत्र और वर्तमान संविधान को बचाएगा, देश की एकता और अखंडता। मध्य प्रदेश भूल गए क्या आप? जो ये दोनों दल ने मिलकर के अपना विचार रखा है, भारत की सुषुप्ता में जागृत करने का जो काम किया है, मैं इन तमाम दल के नेताओं का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये दो झंडा है क्या? दो झंडे हैं, कांग्रेस का है और ये आप कौन सा झंडा लेकर आ गए भैया? ये संविधान के विरोध में है क्या? ये भी उसमें जाना चाहिए ना। ये संविधान का, ये किसका झंडा है? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा है। ये संविधान के खिलाफ है। ओवैसी साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ओवैसी साहब किसी से गठबंधन रखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में हम उन्हें गठबंधन में अपने मर्जी से कैसे बुला लें? और जहाँ तक आवाज की बात है, पार्लियामेंट में इनसे ज्यादा आवाज कौन उठाता है? इनसे ज्यादा कौन सा राष्ट्रीय नेता जो पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूँ, ओवैसी का सम्मान करते हैं ना? ओवैसी साहब सम्मान करते हैं आप? है तो अगर सम्मान करते हैं तो स्वागत क्यों नहीं किया? तीन पार्टी है, ये चौथा सवाल करता हूँ ना, नहीं आना चाहते डॉक्टर अयूब को क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? क्यों दूरी बनाते वो कहाँ चढ़े जा रहे हैं? आप क्या चाहता हूँ, देखिए यही नहीं चाहता हूँ मैं, यही नहीं चाहता हूँ कि आपस में आप लोग भिड़े। हम नहीं चाहते कि आपस में आप लोग भिड़े, लेकिन सवाल है, आपको लगता है ये जो दो झंडे एक साथ नजर आए, इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होने वाला है? आजम खान को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर लाने वाले अतले से आता है। न कहीं धरना, न कहीं प्रदर्शन, न कांग्रेस ने धरना दिया। आपने झंडा क्यों? ओवैसी हमारे प्रिय हैं, ओवैसी हमारे प्रिय हैं। कहे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, और ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में मुसलमान की हुई थी। ये समाजवादियों की सोच, ये सोचते 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आरोप लगा ले 2024 में मोदी से कोई आ ही नहीं सकता, सारे चोर पार्टी है, बाकी लोग मोदी नंबर 1। आज अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बैनर के तले खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और इसके कई मायने निकलते नजर आ रहे हैं। तो राय साहब से जानेंगे कि इसके क्या मायने निकाल रहे हैं आप लोग, क्योंकि अभी तक तो अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, लेकिन आज जो देखा गया कि कांग्रेस और सपा एक साथ एक बैनर के तले जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और शक्ल पर काम करती रही। जब से चूँकि ये संविधान की रचना से लेकर के देश को बनाने में, देश का डेवलपमेंट करने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश को दुनिया के मापदंड पर पहचान दिलाने में कांग्रेस का एक अनुकरणीय इतिहास रहा है। ये दोनों झंडा जो है लोकतंत्र और वर्तमान संविधान को बचाएगा, देश की एकता और अखंडता। मध्य प्रदेश भूल गए क्या आप लोग? इतनी जल्दी इतना तगड़ा जख्म आपको कैसे, मतलब सूखा कैसे? देखिए, अगर आज सवाल मध्य प्रदेश का नहीं है, आज सवाल देश का है, आज सवाल संविधान का है, आज सवाल देश का सद्भाव का है, आज सवाल देश की एकता और अखंडता का है। एकता और अखंडता का रक्षा करना हर भारतीयों का धर्म है। हम समझते हैं कि जो ये दोनों दल ने मिलकर के अपना विचार रखा है, भारत की सुषुप्ता में जागृत करने का जो काम किया है, मैं इन तमाम दल के नेताओं का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये इंडिया अलायंस की जो लड़ाई है सदन से निकलकर अब सड़कों पर आ गया है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप ये पहले तो ये दोनों देख लीजिए, एक कांग्रेस का है और एक सपा का है। और आज हम भी थे वहाँ पर डीएम के कार्यालय में, है ना, कलेक्ट्रेट में थे। आप थे? हम वहाँ थे। अच्छा, अगर नारे की बात किया जाए तो क्या चल रहा था, जय समाजवाद या जय कांग्रेस? नहीं, गठबंधन चलेगा, डेफिनेटली बात है, गठबंधन जुड़ा है। अब भाजपा वालों के मुंह से ये बंद हो जाएगा कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, ये कहना बंद कर देंगे। ये दो झंडा है क्या? दो झंडे हैं, कांग्रेस का है और ये आप कौन सा झंडा लेकर आ गए भैया? ये संविधान के विरोध में है क्या? ये भी उसमें जाना चाहिए ना। ये संविधान का, ये किसका झंडा है? ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा है। ये संविधान के खिलाफ है। देखिए,
ये संविधान के खिलाफ है। भी झंडा होना चाहिए, ये भी झंडा इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यही केवल कांग्रेस और समाजवादी की सोच गंदी है कि अगर मुसलमान 20% इकट्ठा हो जाएगा तो शायद हम लोगों की दुकानें बंद होगी। तो इन्होंने अगर मुद्दे की बात कर दी है तो आपको लगता है संविधान विरोधी है ये पार्टी वाले? सबसे बड़ी बात है कि मैं इसका विरोधी नहीं मानता। मैं जो है इस पार्टी का उपेक्षा नहीं करता। मैं के ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो पार्टी अवैसी है, एक भी कोई उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर कहीं ये पार्टी किसी इशू पर जनता की अदालत में जनता का पक्ष रखने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए ये झंडा कहीं हिंदुस्तान में दिखाई दिया हो तो आप बता दीजिए। मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात, सम्मान करते हैं ना आप, तो शामिल करना क्यों नहीं चाहते हैं? शामिल करना क्यों नहीं चाहते? पॉइंट पूरा करना। हाँ बोलिए। जब ओवैसी साहब, देखिए मुझे ओवैसी साहब से नहीं, मेरे हाथ में 2 झंडे मुझे यहाँ से मिले। तीसरा क्या दिक्कत है? तीसरे से क्या दिक्कत? मैं बता रहा हूँ ओवैसी साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ओवैसी साहब किसी से गठबंधन रखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में हम उन्हें गठबंधन में अपने मर्जी से कैसे बुला लें? अगर उनमें हिम्मत है और इनमें वो है इच्छा शक्ति तो वो है कांग्रेस से और सपा से आके बात करें, जब वो किसी पार्टी से मिलना ही नहीं चाहते। अब रही बात, इन्होंने कहा कि बाकी के झंडे कहाँ हैं। मैं एक दुकान पे खड़ा था, उस दुकान पे यही 2 झंडे मिले। हमारे गठबंधन के 26 झंडे इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है। वैसे चाहते नहीं है कोई नहीं तो एक मिनट, एक लाइन मेरी, इनको भी बोलने दीजिए। एक मिनट, अरे इनको भी बोलने दीजिए। एक मिनट आप कितना समय ले लेंगे? एक मिनट, बस एक मिनट। आज मैं डीएम कार्यालय में था, कलेक्ट्रेट में, वहाँ नारे लगे। तो मैं ये भाजपा का ये मुंह बंद हो जाएगा जो ये कहते हैं गठबंधन नहीं ठग बंधन है। आज उनका मुंह बंद हो जाएगा जब सपा के हजारों और कांग्रेस के झंडे हजारों वहाँ लहराए और गठबंधन की ताकत को मजबूत देश के सामने दिखाया। नरेंद्र मोदी की तो रातों का नींद और दिन का चैन न खो जाए। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए आरोप ये कह रहे हैं गठबंधन नहीं करना चाहते। पिछली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार ये गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी भाग रही थी। क्यों भाग रही थी? या तो ये अलोकतांत्रिक है या तो ये संविधान पे विश्वास नहीं करते। और जहां तक आवाज की बात है, पार्लियामेंट में इनसे ज्यादा आवाज कौन उठाता है? इनसे ज्यादा कौन सा राष्ट्रीय नेता जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ। ओवैसी का सम्मान करते हैं ना, ओवैसी साहब सम्मान करते हैं आप। है तो अगर सम्मान करते हैं तो शामिल क्यों नहीं किया? 3 पार्टी है, ये चौथा सवाल करता हूँ ना, नहीं आना चाहते। डॉक्टर अयूब को क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? क्यों दूरी बनाते हैं? कहाँ चढ़े जा रहे हैं आप? कहाँ चढ़े जा रहे हैं? आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, रख ली तो इनको भी रखने दीजिए। ये भी कुछ ये डॉक्टर अयूब को और बदरुद्दीन अजमत को और जो है ओवैसी साहब को इसलिए नहीं मिलाना चाहते कि मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। एक मिनट, भारत सरकार में कांग्रेस ने कभी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया। अगर बनाया किसी ने, बीपी सिंह ने बनाया। एक कांग्रेस के पास है, 3 सपा के पास उत्तर प्रदेश में कोई 100 की तादाद में नहीं है। और ये कहते हैं बीजेपी की ओवैसी बी टीम दलाल है। अखिलेश यादव जी भी बीजेपी की CBI से बच रहे हैं। आप कहाँ ले जा रहे हैं भाई? यहाँ सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, 2 पार्टियां एक साथ झंडा लहराती नजर आई, लेकिन यहाँ पर ये दानिश, इनका कहने का मतलब है आदिल का, कि ये तीसरा पार्टी क्यों नहीं शामिल हुआ है? मुझे इस झंडे से नहीं, ऐसे तमाम मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे भी हैं, फिर वो क्यों नहीं है? सपा से क्यों नहीं जुड़ते? वो क्यों नहीं जुड़ते? क्यों नहीं जुड़ते? कांग्रेस से चल के जाना चाहिए, किसी के गुलाम नहीं है। तुम राजी करो, तुम ओवैसी साहब को राजी करो। समाजवादी वालों ने क्यों संपर्क नहीं किया? आज जो आजमगढ़ की दुर्दशा हो रही, जो हुआ उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, यही नहीं चाहता हूँ मैं, यही नहीं चाहता हूँ कि आपस में आप लोग भिड़े। हम नहीं चाहते कि आपस में आप लोग भिड़े, लेकिन सवाल है, आपको लगता है ये जो 2 झंडे एक साथ नजर आए, इससे बीजेपी को कुछ नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये सब नाटक है यार। देख लेना, कोई एक ढेलक नहीं होगा और ज्यादा वोट बनेंगे।
जाएंगे, जितना ये लोग नाटक करेंगे और ज्यादा सीटों से, हम 400 कह रहे हैं 450 हो जाएंगे, 450 के इनके नाटक से। जो इन्होंने संसद में नाटक किया तो जो यहाँ नाटक किया उसी का देखना, इनका क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। आपको जो संसद में नाटक कर रहे हैं वही मुसलमानों के साथ नाटक कर रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, और बदरुद्दीन अजमत साहब के साथ और उवैसी साहब के साथ और डॉक्टर अयूब के साथ आजम खां को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर लाने वाले अखिलेश यादव है। न कहीं धरना, न कहीं प्रदर्शन, न कांग्रेस ने धरना दिया। आपने झंडा क्यों पकड़ लिया? आप तो बीजेपी का पक्ष रखते हैं ना? नहीं, मैं किसी पक्ष नहीं रखता हूँ, ना मैं पक्ष में हूँ न विपक्ष में, मैं तो निष्पक्ष हूँ। ये झंडा जो है सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था। इसी झंडे ने कहा था, इसी झंडे ने कहा था कि अगर विदेशी महिला को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो फिर देश आजाद कराने का कोई मतलब नहीं। क्या बात करते हैं लोग, झंडा दिखा रहे हैं। झंडा एक साथ ये दिखा, आज नजर आया ना, नजर आया था कि नहीं नजर आया? मुझे तीसरे झंडे की जरूरत है। वो तीसरा झंडा कहाँ है? बार बार तीसरा झंडा बीच में क्यों ले आ रहे हैं भाई? भाई वो भी इस देश की लोकतांत्रिक पार्टी है, इस देश में संविधान में विश्वास करती है और पार्लियामेंट में भी उसका प्रतिनिधित्व। तो महंत जी यहाँ पर हैं, आप एक बात बताइए कि आज शक्ति प्रदर्शन था, सदन से उतरकर सड़कों पे जो है प्रदर्शन हुआ है। आपको लग रहा है ये जो सपा और कांग्रेस एक साथ में प्रदर्शन करती नजर आई, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तीसरे मोर्चा यानी तीसरे पार्टी की बात की जा रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसको भी होना चाहिए था, ऐसा उनका कहने का मतलब है। आप क्या कहेंगे? भाई उनको कहने का मतलब है उनका होना चाहिए। जिसको देश से प्रेम है, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, वो लोग सड़क पे अपने विचारधाराओं से उतर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, पाखंडवाद छा गया है, समाजवाद को दबाया जा रहा है। ये ऐसा अवसर आ गया। क्या संविधान विरोधी है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। मैं मात्र देखिए, मैं किसी जात किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ओवैसी हमारे प्रिय हैं, ओवैसी हमारे प्रिय हैं। कहे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, और ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, ओवैसी भी प्यारा है, दोनों प्यारे हैं, ओवैसी प्यारे हैं, लेकिन उनकी नीतियां गलत हो सकती है। बीजेपी कोई गलत नहीं है। रुकिए भाई, आपका विचार मेरा, आप ये बता दीजिए। अभी लोग बहुत टिप्पणी कर रहे हैं, अभी अंग्रेजों का दलाल कौन था, कहा गया। आज संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इनसे नौकरी की बात करिए, रोजगार की बात करिए, और देश का सुरक्षा खतरे में है। संसद में 2 लड़के घुस जा रहे हैं और ये नफरत का बीज बोया जा रहा है। इसको ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ करने के लिए तैयार है। और आपको हम बता दें, जो अभी भाई साहब झंडा दिखा रहे थे, हरा झंडा था, वो हरा झंडा था, समाजवादी पार्टी का झंडा दिखा रहे थे कि ये झंडा ने रोक दिया। झंडा, ये नीतियां होती, बहुत झंडे रोके, बहुत झंडों से बहुत लोगों ने हाथ मिलाया, बहुत लोग गठबंधन किए, बहुत लोग टूटे। ये हमारे देश का लोकतंत्र है, इसी से ये संविधान चलता है। लेकिन बातें ये हैं, जरूरत पड़ती है, लेकिन सवाल ये है कि आप जो वादा करके आए 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इनके सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या सवाल था? एक मिनट, इनके सवाल का जवाब नहीं मिला। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सीओ की हत्या प्रतापगढ़ में मुसलमान की हुई थी। ये समाजवादियों की सोच, ये सोचते 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी से गठबंधन तमिलनाडु केरल में है, समझो, और उसके बावजूद मुसलमानों को हिगारा जा रहा, बीजेपी के ओवैसी को बीजेपी टीम बताया जा रहा है। ये समाजवादी कांग्रेसियों की सोच है। ये लोग आरोप ये जो लगा रहे हैं कि 2 पार्टी, कितना आरोप लगा ले, 2024 में मोदी से कोई आ ही नहीं सकता। सारे चोर पार्टी है, बाकी लोग मोदी नंबर 1, सब चोर पार्टी है, मोदी नंबर 1। बस मोदी से कोई नहीं आएगा, एक अकेला मोदी सब पे भारी, सदन में भी अकेला, एक सब पे भारी, मोदी अकेला सब पे भारी। मतलब इसीलिए विपक्ष को किनारे निकाल दिया गया। भाड़ में। अरे भैया एक मिनट, क्या है? विपक्ष से ये पूछो, आजम खां का क्यों नहीं अभी तक धरना अखिलेश यादव ने दिया था? आज केवल अपने मतलब के लिए और जनता को दिखाने के लिए दिया है। आज आजम खां की जो दुर्दशा हो रही, इसके अखिलेश यादव जी जिम्मेदार।